नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लंग ट्रांसप्लांट और थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज जिस बीमारी के बारे में हम जानेंगे वो इंडिया में बढ़ती ही जा रही है। इस बीमारी को कहते हैं एस्परजिलोमा। एस्परजिलोमा या फंगल बॉल हो जाना फेफड़े के अंदर। होता क्या है बेसिकली, टीबी के पेशेंट्स में जिनको कभी ना कभी जीवन में टीबी हुआ हो, उनको खाली स्पेसेस बन जाती हैं लंग में, जिसको कहते हैं कैविटीज बन जाना। कैविटीज के अंदर भी जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारे पूरे फेफड़े में हवा जाती है, तो इन कैविटीज या खाली जगहों पे भी हवा हमेशा जाती है। अब भारत की हवा में फंगस का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। हमने देखा होगा जैसे दीवारों में सीलन लग जाती है और फंगस लग जाता है। बड़ी कॉमनली आपने देखा है ब्रेड बाहर रखी है उसमें फंगस लग जाता है। तो ये फंगस जो है हमारी हवा में है। इसकी वजह से उन कैविटीज के अंदर भी फंगस लग जाने की वजह से एक पूरा एक बॉल बन जाता है। इसको कहते हैं फंगल बॉल या एस्परजिलोमा। मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में होता है या कैविटेटरी लंग डिजीज के पेशेंट में होता है। और ये बॉल जो है ये पेशेंट को बहुत ज्यादा तंग करता है। तंग क्या करता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम जो एस्परजिलोमा का होता है वो होता है हेमोप्टेसिस। हेमोप्टेसिस होता है बलगम में खून आने की बीमारी। तो मैंने देखा है ये हेमोप्टेसिस जो इन पेशेंट्स में एस्परजिलोमा के होता है, कभी कभी एक चम्मच के बराबर होता है, कभी कभी एक कटोरी के बराबर होता है, कई बार तो ये एक मग के बराबर होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा हेमोप्टेसिस हुआ, इग्नोर कर दिया कि जी कोई इलाज नहीं कराएंगे, ऐसे ही हो गया होगा, गला खराब होगा, और जब एंड में आधा 1 लीटर ब्लीड हो जाता है एकदम, तो उनको जब बड़े से बड़े अस्पताल ले जाया जाता है, वहां भी उनको बचाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। एस्परजिलोमा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके सिम्टम्स को जो हेमोप्टेसिस है बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी सिम्टम आपका या आपके किसी परिजन के साथ हो रहा है, इमीडिएटली इनको स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट चेस्ट सर्जन के पास ले जाके दिखाइए ताकि उनका आगे इलाज हो सके। जब हमारे पास ये पेशेंट आते हैं तो 2 मूलतः टेस्ट हम इन लोगों में करते हैं। पहला टेस्ट होता है सीटी स्कैन, जो करके हम देखते हैं कि एस्परजिलोमा कहाँ है, फेफड़े के किस भाग में है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या किया जा सकता है उनके साथ, कोई बहुत ज्यादा फैला हुआ तो नहीं है। ये सब चीजें सीटी स्कैन से देखी जाती हैं। और अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें हम श्वास नली में दूरबीन डाल के अंदर से 2 चीजें देखते हैं मूलतः, कि एक तो ये बलगम का खून आ कहां से रहा है, कौन सी श्वास नली से आ रहा है, राइट अपर से आ रहा है, राइट मिडल से आ रहा है, राइट लोअर से आ रहा है, लेफ्ट अपर से आ रहा है, लेफ्ट लोअर से आ रहा है, ताकि हम उसी भाग के लंग को निकाल के इस पेशेंट को निजात दिला सके। दूसरा चीज कि हम जो अंदर का बलगम है उसको टीबी, फंगस वगैरह की टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिससे हम इस चीज की दवाई इन पेशेंट में चला सकें। अब ये 2 मूल टेस्ट होने के बाद पेशेंट पूछते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्या है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवाई देने से, या एक पद्धति होती है जिसको कहते हैं ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये करने से पूरा इनका एस्परजिलोमा का इलाज हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दवाई देना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कंट्रोल करने के लिए। ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन हम भी कराते हैं अपने पेशेंट्स में एक्यूट ब्लीडिंग के एपिसोड्स को कंट्रोल करने के लिए। पर क्या ये इसका पूरा ट्रीटमेंट है? बिल्कुल नहीं। इसका पूरा ट्रीटमेंट क्या है? इसका पूरा ट्रीटमेंट अगर आप इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो जिस भाग में फेफड़े के वो एस्परजिलोमा हो गया है, सर्जरी करके उस भाग को पूरा निकाल देना ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। मेदांता में ये सर्जरीज बहुत कॉमनली हम लोग करते हैं। 15-20 सर्जरीज ऐसी महीने में होती हैं। उसमें हम क्या करते हैं, फेफड़े का वो भाग जो इस एस्परजिलोमा से खराब हो गया है उसको निकाल देते हैं। ये सर्जरीज अब आजकल अत्याधुनिक तरीकों से, जिसको हम कहते हैं वैक्स, दूरबीन के माध्यम से 3 छोटे-छोटे छेद करके, या रोबोट के माध्यम से रोबोटिक तरीके से की जाती है, जिसमें लंबा कट नहीं लगता। पेशेंट बहुत जल्दी अपनी दिनचर्या में वापस चला जाता है। पेशेंट की दूरबीन की सर्जरी होने की वजह से उसको काफी ज्यादा फायदे होते हैं। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये दूरबीन की सर्जरीज बहुत कॉस्टली होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सर्जरीज जो है नॉमिनल प्राइस में मेदांता में की जाती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सर्जरीज का बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम लोगों को मिले। तो हमने देखा कि एस्परजिलोमा क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्यूट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, सर्जरी कैसे की जाती है, और सर्जरी करके इसको बिल्कुल ठीक कैसे कर दिया जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसके बारे में कोई भी जानकारी हमसे या हमारी टीम से ले सकते हैं। नमस्कार।